इस लेक्चर में अपन स्कैटरिंग कोई भी अपने पास में पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि स्कैटरिंग हो रही है किसी टारगेट से इंसिडेंट पार्टिकल की, तो उससे नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल निकालने के लिए अपने को डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकालना और टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकाल। तो जो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन और टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकालने का फर्स्ट मेथड अपन जो पढ़ेंगे वो कौन सा है? मेथड ऑफ पार्शियल वेव या पार्शियल वेव मेथड। ठीक है, तो पार्शियल वेव मेथड में क्या होगा, सबसे पहले अपन इसको 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, 3 पोर्शन में पढ़ेंगे। एक पोर्शन आज कराएंगे, बाकी के पोर्शन आपको नेक्स्ट टर्न पे कराएंगे। तो 3 पोर्शन, पहले मैं इसकी एक जानकारी दे देता हूँ। और जानकारी के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे फर्स्ट काम है जो पार्शियल वेव मेथड है उसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, एक जनरल फॉर्मूला अपने को डिराइव करना है, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। क्या करना है, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का जनरल फॉर्मूला अपने को डिराइव करना है। उससे पहले अपन क्या काम करेंगे, मैंने बताया था कोई भी अपने पास में एक प्रॉब्लम दे रखी है, कोई भी एक प्रॉब्लम दे रखी, उस प्रॉब्लम को अपन किससे सोल्व करेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर इक्वेशन से। किससे सिंप्लीफाई करेंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन से। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले श्रोडिंगर इक्वेशन लिखूंगा। उस श्रोडिंगर इक्वेशन के लिए क्या करूंगा, इंसिडेंट वेव फंक्शन किस फॉर्म में होगा, इंसिडेंट वेव फंक्शन किससे फॉर्म में होगा और स्कैटर्ड वेव फंक्शन किस फॉर्म में होगा, ये मेरे को सबसे पहले डिफाइन करना। अगर इंसिडेंट वेव फंक्शन और स्कैटर्ड वेव फंक्शन मिल गया तो मैं उनके लिए फ्लक्स निकाल सकता हूँ, जे इंसिडेंट और जे स्कैटर्ड। अगर इंसिडेंट और स्कैटर्ड आपको फ्लक्स मिल गया तो आप उससे क्या निकाल सकते हो, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। इसको डिफाइन कर सकते हो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड की टर्म्स, एफ थीटा फाई की टर्म्स। एफ थीटा फाई क्या बताएगा, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल एट एंगल थीटा फाई पर कितने हो रहे, उसको अपन डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन और उसका एम्पलीट्यूड होगा एफ ऑफ थीटा फाई। ये काम सबसे पहले अपन करने जा रहे हैं। फिर अपने को इसका जनरल फॉर्मूला एफ थीटा फाई क्या होगा किसी प्रॉब्लम के लिए वो निकालेंगे। वो 3 स्टेप में सिंप्लीफाई अपने को करना पड़ेगा। ठीक है, वो कौन कौन सी स्टेप होगी वो नेक्स्ट टर्न पे अपन बात। सबसे पहले अपना पर्पज मैंने आपको इस क्लास की समरी आपको बता दी। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास में फ्रेम होते हैं, एक लेफ्ट फ्रेम और एक सेंटर ऑफ मास फ्रेम। लेफ्ट फ्रेम में आपको पता है, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा, किसी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता क्योंकि वहाँ 3-4 अननोन होते हैं और 3 इक्वेशन मिलती है। इसलिए प्रॉब्लम को अपन कौन से फ्रेम में करेंगे, सिंप्लीफाई सेंटर ऑफ मास फ्रेम। किसमें बात करेंगे, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। तो सबसे पहले मैं किसी बाउंड सिस्टम, स्टेट ऑफ सिस्टम के लिए अगर हैमिल्टोनियन इक्वेशन लिखूं तो एच केप क्या होगा, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2। उसके अगर रिड्यूस मास की बात करें तो 2 म्यू डेल स्क्वायर प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी यू ऑफ आर। ये किसी बाउंड सिस्टम के लिए मैंने हैमिल्टोनियन लिखा सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ठीक है, अब इस केस में जो स्टेशनरी स्टेट जो सॉल्यूशन है वो भी आपने छोटी क्लासों में पढ़ रखा होगा। जो स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन होता है टाइम इंडिपेंडेंट, तो जो स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन है वो आपने पढ़ रखा है और वो क्या होता है, साई ऑफ आर कोमा टी इक्वल टू साई ऑफ आर ई की पावर माइनस आयोटा ई टी डिवाइड बाई एच। ये स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा बाउंड सिस्टम के केस में। तो उस केस में अगर आपको पता हो तो जो एनर्जी है इलास्टिक स्कैटरिंग के केस में एनर्जी चेंज नहीं होती। अपन कौन सा केस की बात करेंगे यहाँ, ओनली इन केस ऑफ इलास्टिक स्कैटरिंग। इलास्टिक स्कैटरिंग के केस में ई डज नॉट चेंज, और ई अगर चेंज नहीं होगी तो क्या होगा, एच केप साई इक्वल टू ई ऑफ साई। ये लिख सकते हो आप, अरे लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब मेरा काम क्या बचा है, इंसिडेंट फंक्शन और स्कैटर्ड फंक्शन की बात करना। तो देखो
सबसे पहले प्रॉब्लम समझ लेना आप। मेरे पास में कोई टारगेट है स्पेरिकली सिमेट्रिक, ये इसका सेंटर है और इसकी जो डिपेंडेंसी आर पे मान लो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r। इसका मतलब इसका इफेक्ट कहाँ तक होगा, इनफाइनाइट तक। आर को इन्फिनिटी करूंगा तब पोटेंशियल मेरा जीरो होगा। क्या होगा, जीरो। इसलिए मैंने माना आर टेंस टू इन्फिनिटी बहुत दूर और टी टेंस टू माइनस इन्फिनिटी बहुत पहले। कौन सी प्रॉब्लम मान रहा हूं मैं, बहुत पहले ही, यानी बहुत दूर। और ये तो मेरा कौन सा है, इंसिडेंट वेव फंक्शन, इंसिडेंट वेव फंक्शन। ये मेरा क्या है, टारगेट, और ये मेरा स्कैटर्ड। स्कैटर्ड भी आफ्टर स्कैटरिंग, तो जो होगा आफ्टर स्कैटरिंग ये भी क्या होगा, आर टेंस टू इन्फिनिटी टी टेंस टू इन्फिनिटी, ये क्या होगा, स्कैटर्ड फंक्शन। ठीक है, मैंने मान लिया जो इंसिडेंट फंक्शन है वो जेड अलोंग जेड। ये बहुत दूर क्यों माना, इसका मैंने आपको रीजन बता दिया कि जहां पर अपने पास में जो टारगेट या जो पोटेंशियल है, अगर उसकी फॉर्म नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r, तो उसकी रेंज जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। इसका मतलब बिफोर स्कैटरिंग की बात अपने को करनी, और बिफोर स्कैटरिंग कहाँ होगी फिर, r टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब मैं क्या लिखता हूँ, श्रोडिंगर इक्वेशन लिखता हूँ। तो जो श्रोडिंगर इक्वेशन होगी वो क्या होगी, -h⁻² डेल स्क्वायर प्लस u ऑफ r साई इक्वल टू ई साई, ये होगी। इसको रीअरेंज कर लो तो ये क्या हो जाएगी, डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2μ अपॉन h² u ऑफ r साई इक्वल टू 0, और के स्क्वायर क्या हो जाएगा जहाँ पर 2μ e अपॉन h²। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, इसको 3 रीजन में सोल्व करना है, एक इंसिडेंट, एक स्कैटर्ड, ठीक है, और एक लास्ट में अनस्कैटर्ड वेव फंक्शन। तो सबसे पहले मैं बात करूं किसकी, सबसे पहले आर इंसिडेंट के लिए बात करूं। किसके लिए बात करूं, इंसिडेंट। इंसिडेंट के लिए बात करोगे तो आर टेंस टू इन्फिनिटी। आर टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब वहां पर पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जीरो। पोटेंशियल जीरो, इसका मतलब इक्वेशन क्या बचेगी, डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इंसिडेंट इक्वल टू, यही बचेगी। अरे यही बचेगी। अब मैंने मान लिया ये फ्री पार्टिकल का सॉल्यूशन है, और फ्री पार्टिकल सॉल्यूशन अभी अपन ने पहले देखा था कैसे आया था, ई की पावर के रूप में। यहाँ पर कैसे डाल रहे अपन वेव फंक्शन, जेड के लो तो साई इंसिडेंट की फॉर्म तो क्या हो गई, ई की पावर आयोटा के जेड। कैसी फॉर्म हो गई, साई इंसिडेंट की ई की पावर आयोटा के जेड। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सेकेंड रीजन कौन सा है, जिसमें टारगेट वेट है, ये फर्स्ट रीजन है इंसिडेंट वाला। सेकेंड रीजन कौन सा, स्कैटरिंग रीजन। और स्कैटरिंग रीजन की अगर आप बात करोगे तो इसमें क्या होगा, डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2μ अपॉन h² u ऑफ r साई ऑफ r इक्वल टू 0। इस पार्ट में पोटेंशियल जीरो नहीं होगा क्योंकि स्कैटरिंग जोन है, और स्कैटरिंग जोन में पोटेंशियल जीरो नहीं होता। पोटेंशियल जीरो नहीं होगा तो इसका मतलब अपने को जब तक इसकी वैल्यू यहाँ पर पता नहीं है तब तक अपन इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इसका मतलब इसके लिए अपने को पोटेंशियल की फॉर्म पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे समझ आता क्लियर। अब अपन को थर्ड जो पोर्शन है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और अब वो कौन सा है, थर्ड रीजन। थर्ड रीजन क्या है, आफ्टर स्कैटरिंग। कौन सा रीजन होगा, आफ्टर स्कैटरिंग। आफ्टर स्कैटरिंग की बात करोगे तो वापस से वही आर टेंस टू इन्फिनिटी। आर टेंस टू क्या होगा, इन्फिनिटी, लेकिन यहाँ टी टेंस टू माइनस इन्फिनिटी था। अब इसको इससे डिफ्रेंशिएट करोगे तो टी टेंस टू प्लस इन्फिनिटी। तो इस केस में भी वापस से पोटेंशियल जीरो, तो क्या होगा, डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई फाइनल वेव फंक्शन और इक्वल टू 0। बात समझ आ गई क्या, यानी इनिशियल वेव फंक्शन किसके अलोंग था, जेड एक्स के अलोंग। अपन ने मान लिया कि जो स्कैटरिंग पोटेंशियल वो स्पेरिकली सिमेट्रिक है, तो उसकी जो डायमेंशन है वो क्या होगी, स्पेरिकली आउटगोइंग स्कैटर्ड वेव होगी।
तो टोटल वेव फंक्शन अपन कैसे लिखेंगे, देखो इंसिडेंट वेव फंक्शन था जेड के अलोंग, ये स्कैटर्ड वेव फंक्शन, यहाँ पर टारगेट बेटा स्कैटरिंग होगी, स्कैटरिंग, और ये पोटेंशियल कौन सा है, यहाँ पर जो पोटेंशियल बेटा है वो कौन सा है, स्पेरिकली सिमेट्रिक। स्पेरिकली सिमेट्रिक है तो जो स्कैटर्ड वेव होगी वो भी कैसी फॉर्म में होगी, स्पेरिकली आउटगोइंग वेव। और स्पेरिकली आउटगोइंग वेव होगी तो उस केस में मैं क्या लिख सकता हूँ, जो टोटल वेव फंक्शन है साई, जो टोटल वेव फंक्शन होगा, तो टोटल वेव फंक्शन कैसे लिखेंगे बताओ, टोटल वेव जो फाइनल है उसको टोटल वेव फंक्शन से मैं डिनोट करूं, तो टोटल वेव फंक्शन क्या होगा, साई इंसिडेंट प्लस साई स्कैटर्ड। साई इंसिडेंट ई की पावर आइटा के जेड, स्कैटर्ड पोर्शन कैसा होगा, स्पेरिकली सिमेट्रिक केस में स्पेरिकली वेव होगी, और स्पेरिकल वेव को कैसे लिखते हैं, ई की पावर आइटा के आर अपॉन आर। कितना पार्ट उसका स्कैटर्ड होगा वो उसकी इंफॉर्मेशन कौन देगा, एफ ऑफ थीटा फाई। बात समझ आ गई, ये तो एम्पलीट्यूड हो गया, और ये स्पेरिकली वेव की फॉर्म ई की पावर आइटा के आर अपॉन आर। इसका मतलब जो एफ थीटा फाई है इसको यहाँ पर कौन सा एम्पलीट्यूड बोलते हैं, यहाँ तक समझ आ गया ना, यानी कौन सा एम्पलीट्यूड बोलते हैं, एफ ऑफ थीटा फाई को स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। कौन सा बोलते हैं, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, ठीक है। और क्या मेजर करेगा, एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्कैटर्ड वेव, ठीक है। क्या मेजर करेगा, एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्कैटर्ड वेव, ठीक है। तो 3 पोर्शन में सिंप्लीफाई किया, एक इंसिडेंट तो साई इंसिडेंट, एक स्कैटर्ड जोन, स्कैटर्ड जोन में पोटेंशियल पता होगा तभी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आफ्टर स्कैटरिंग वापस से पोटेंशियल जीरो, यहाँ टोटल वेव फंक्शन साई इंसिडेंट साई स्कैटर्ड। स्कैटर्ड फंक्शन कैसा होगा, पोटेंशियल मैंने मान लिया स्फेरिकली सिमेट्रिक है, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए जो अपने कोर्स में वो स्फेरिकली सिमेट्रिक है, तो ई के आर आइटा के जेड इंसिडेंट और स्कैटर्ड एफ थीटा फाई ई की पावर आइटा की आर अपॉन आर। अब मेरे को क्या करना है, सिग्मा और एफ में रिलेशन निकालना है, किस किस में, सिग्मा थीटा फाई और एफ ऑफ थीटा फाई, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड और डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन में क्या रिलेशन होगा। तो सबसे पहले मैं किसकी बात करूं, जे इंसिडेंट निकालता हूं। जे इंसिडेंट क्या होगा, माइनस आयोटा एच कट अपॉन 2 म्यू साई स्टार इंसिडेंट के लिए डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। साई क्या है, ई की पावर आयोटा के जेड, तो ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, डेल बाई डेल जेड, और ये भी डेल बाई डेल जेड। कितनी वैल्यू आ जाएगी, माइनस आयोटा एच कट अपॉन 2 म्यू, ये ई की पावर माइनस आयोटा के जेड, ये कितना हो जाएगा, आयोटा के ई की पावर आयोटा के जेड माइनस ई की पावर आयोटा के जेड, और फिर माइनस आयोटा के ई की पावर माइनस आयोटा, तो आयोटा के 2 आयोटा के हो जाएगा, तो माइनस आयोटा एच कट अपॉन 2 म्यू, और ये कितना हो जाएगा 2 आयोटा के, 2 से 2 कैंसिल, आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो एच कट के अपॉन म्यू। ये तो क्या आ गया, साई इंसिडेंट। ऐसे क्या निकालना, साई स्कैटर्ड, तो साई स्कैटर्ड क्या होगा, जे स्कैटर्ड क्या होगा, माइनस आयोटा एच कट अपॉन 2 म्यू, क्या होगा साई स्टार, अब आर के रेस्पेक्ट में तो डेल साई बाई डेल आर, माइनस साई डेल साई स्टार अपॉन डेल, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, जैसे यहाँ पर रखा साई की वैल्यू क्या है, यहाँ पर स्कैटर्ड वाले की एफ थीटा बाई की आयोटा की आर अपॉन आर, अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, एच कट के अपॉन म्यू एफ ऑफ थीटा फाई का मोड स्क्वायर और डिवाइड बाई आर, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक। अब यहाँ पे मैं अगर इसको ds से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं, ds, तो जो ds है वो क्या है, सरफेस एरिया, तो JSC ds, ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, एच कट के अपॉन म्यू एफ ऑफ थीटा फाई इसका मोड स्क्वायर और ds अपॉन आर स्क्वायर। ऐसा क्यों किया अभी बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे ये J ऑफ एस सी डी एस एच कट के अपॉन म्यू एफ ऑफ थीटा फाई इसका मोड स्क्वायर, और ये होता है डी ओमेगा, सॉलिड एंगल होता है, डी एस अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है। अब ये क्या बन जाएगा, जे एस सी डी एस, ये क्या बन गया है, सॉरी एच कट के अपॉन म्यू क्या बन गया, जे इंसिडेंट,
तो ये जे इंसिडेंट, और ये सॉलिड एंगल डी ओमेगा, और ये क्या बन गया एफ ऑफ थीटा फाई, इसका मोड इसको, ठीक है, डी एस का मोड, हाँ ठीक है। तो क्या बन गए, ये बन गया स्कैटर्ड फ्लक्स, ये इंसिडेंट फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल, तो क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, सिग्मा थीटा फाई। इसका मतलब मेरे को एक रिलेशन मिल गया, सिग्मा थीटा फाई डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन क्या होता है, जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है उसका मॉडुलस इसका है, विच इज नोन एज डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। इसका अब आज की क्लास में केवल पार्शियल वेव मेथड में क्या काम किया अपन ने, सिंपल एक प्रॉब्लम मिली मैंने, उस प्रॉब्लम में मैंने स्पेरिकली सिमेट्रिक टारगेट लिया, इंसिडेंट वेव आफ्टर स्कैटरिंग, 3 पोर्शन में सिंप्लीफाई किया, एक इंसिडेंट, एक स्कैटरिंग रीजन और एक आफ्टर स्कैटरिंग, और जो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन और स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड उसमें अपन ने रिलेशन निकाला। अब अपना जो अगला एम है वो क्या काम करना है, एफ थीटा फाई की किसी जनरल प्रॉब्लम के लिए एफ थीटा फाई की वैल्यू क्या होगी, ये काम अपने को करना है। और ये काम भी कितने पार्ट में सोल्व करना पड़ेगा, 3 पार्ट में सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। एक तो फ्री पार्टिकल सॉल्यूशन है वो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में निकालना पड़ेगा, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, प्लेन वेव को स्पेरिकल वेव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि प्लेन वेव का सॉल्यूशन निकाला है फ्री पार्टिकल के केस में, उसको स्पेरिकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और थर्ड में एफ थीटा फाई की वैल्यू अपन निकाले, एफ थीटा फाई पता चल जाएगा तो सिग्मा थीटा फाई निकाल सकते हैं, और सिग्मा थीटा फाई पता चल जाएगा तो सिग्मा टी निकाल सकते हैं। और फिर अपन इनके एप्लीकेशंस की बात आगे के लेक्चर में करें।